हेलो एवरीवन। मैं अभी किचन में खाना बना रही थी तो उसी टाइम मुझे ये एनर्जी कलेक्टिव की पिक हुई है। कुछ स्पेसिफिक डिवाइन फेमिनाइंस है जिसकी एनर्जी मैं पिक की हूँ। इस वीडियो को मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ये चैनलिंग देनी है, लेकिन मैं इसको पोस्ट दोपहर या शाम तक करूँगी क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ अभी। तो जो चैनलिंग मैंने जो एनर्जी मैंने पिक की है वो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये कुछ स्पेसिफिक डिवाइन फेमिनाइंस है जो फुल कंप्लीट सेपरेशन में है अभी। या तो इनकी सेपरेशन कुछ महीनों पहले हुई है या 1-2 महीने पहले हुई है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनके सेपरेशन को हुए, और ये अपना इनर वर्क ठीक तरीके से नहीं कर रही है, ठीक है। ये उनके लिए है। ये जो डिवाइन फेमिनाइंस है ये इनके दिमाग में अभी चल रहा है। ये बहुत अभी बहुत इमोशनल हो रही है, बहुत रोना धोना इन सब कुछ चल रहा है। ये अभी ये सोच रही है कि मुझ में ऐसा कौन सा कमी है जो सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं कर पाता, चाहे वो कार्मिक हो या डीएम हो। डीएम भी मुझे छोड़ के चला गया किसी और के पास, ऐसा क्यों है, मुझ में ऐसी क्या कमी है। तो इस डिवाइन फेमिनाइंस के लिए ये चैनलिंग है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है, क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते। आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपका डीएम कैसे आपसे प्यार करेगा। अब बताइए मुझे। आप अपने आप से जब तक प्यार नहीं करेंगे डिवाइन फेमिनाइंस, तब तक आपका डीएम आपसे प्यार नहीं करेगा। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब तक आपका डीएम आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। आप पूरा दिन बस डीएम 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 करते रहते हैं, इसीलिए तो आपका डीएम किसी और के पास है। आप पूरा दिन डीएम का माला जपते रहिए, आपका डीएम कार्मिक का माला जपता रहेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। रोमियो जूलियट का जो स्टोरी है, उस स्टोरी में दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस था, ठीक है। दोनों की इक्वल कैरेक्टर्स, दोनों इक्वल प्ले किए थे। लेकिन इस कहानी में सिर्फ डीएम ही सब कुछ है, डीएफ तो कुछ है ही नहीं। रोमियो जूलियट के स्टोरी में रोमियो ही सब कुछ है, जूलियट तो कुछ है ही नहीं। आप पूरा दिन बस डीएम डीएम ही करते रहिए। आप खुद हील्ड नहीं है, आप डीएम की क्या हीलिंग करेंगे, आप बताइए मुझे। इसीलिए तो मैं मना करती हूँ, डीएम की कोई हीलिंग नहीं करेगा। आप कैसे हीलिंग करोगे डीएम की, आप खुद हील्ड नहीं हो। जब तक आप अपने आप पे फोकस नहीं करेंगे, आपका डीएम नहीं आएगा वापस। वो एक कार्मिक पार्टनर क्यों, वो 10 कार्मिक पार्टनर के पास घूमता रहेगा जब तक आप अपने पे फोकस नहीं करेंगे। यहाँ आप डीएम डीएम का माला जपते रहिए, वहां पे आपका डीएम कार्मिक का माला जपता रहेगा। वो एक कार्मिक पार्टनर को छोड़ के दूसरे के पास जाएगा, क्यों? क्योंकि एक जिस कार्मिक पार्टनर के पास है उसके पास से उसको लात खाना है, ठीक है। फिर दूसरे कार्मिक पार्टनर के पास जाएगा, फिर वो भी लात मारेगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते करते वो हजारों लड़कियों के पास जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि डीएम को भी तो प्यार चाहिए ना। डीएम को भी प्यार चाहिए, जैसे आपको प्यार चाहिए डिवाइन फेमिनाइंस, वैसे डीएम को भी प्यार चाहिए। तो डिवाइन फेमिनाइन कब प्यार दे पाएंगे? जब वो खुद प्यार से ऑपरेट करेगी। आपको अनकंडीशनल स्टेट में आना है। आपको पहले खुद से प्यार करना है, फिर ना आप उनसे प्यार करेंगे। इसीलिए तो बोलती हूँ कि पहले आप बैलेंस में आओ। आपको बैलेंस में आने में ही इतना मिनिमम 6 मंथ्स टाइम लगेगा, 6 to 8 मंथ्स तो लगेगा ही लगेगा बैलेंस में आने के लिए। फिर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, जो है आपको बैलेंस में आना है। बैलेंस मेंटली प्रिपेयर कि हाँ, अब मैं इनर वर्क करने के लिए तैयार हूँ। और आपकी इनर वर्क फिजिकली होती है। आप जब फिजिकल स्टेट से अपना इनर वर्क करते हैं तभी होगा, वरना आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिवाइन फेमिनाइंस, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप पूरा दिन ऐसे रोते धोते रहेंगे ना, डीएम डीएम उनकी फ़ोटो देखना, उनके चैट्स पढ़ना, अगर उन्होंने कोई गिफ्ट दिया है आपको, पूरा दिन आप उसी को लेके बैठे रहते हैं, आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। डिवाइन फेमिनाइंस, मैं बार बार वार्निंग दे रही हूँ आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। फिर आपकी जर्नी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर जब आप डिप्रेशन में डीप सीरियस डिप्रेशन में जब आप चले जाएंगे ना, तब आपको साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे ना, वो आपसे पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। क्या बताएंगे आप उनको? कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपका डीएम आपको छोड़ के चला गया है,
वो समझेगा, वो साइकेट्रिस्ट समझेगा ट्विन फ्लेम जर्नी कौन है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ वही लोग समझते हैं जो लोग हैं इस जर्नी में। कोई भी 3D के लोग, कोई भी डॉक्टर्स, कोई नहीं समझ पाएगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, DMDF क्या होता है। वो साइकेट्रिस्ट और आपको पागल समझेगा, आपको पागल घोषित कर देगा और 10 तो दवाई दे देगा आपको। वो दवाई खा खा के आप तो और पागल हो जाएंगे। आप डिप्रेशन में मत जाइए। डिवाइन फेमिनाइंस जो भी मुझे सुन रही हैं, जिसके लिए ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी एनर्जी मैं पिक की हूँ, आप DM की एनर्जी से निकलिए। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप खुद डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हैं अभी, तो आप DM की क्या करेंगे? DM आपके पास वापस आके भी क्या होगा? आप बताइए मुझे। आप पहले खुद तो तैयार होइए। मैं बार बार बोलती हूँ कि ये सेपरेशन सिर्फ नाम का है। ये सेपरेशन प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, अपने लाइफ को स्टेबल फॉर्म में लाइए। जैसे पहले आपकी लाइफ चलती थी DM के आने से पहले। जब आपका DM आपकी लाइफ में नहीं आया था, आपकी लाइफ चलती नहीं थी क्या? आप खाते पीते सोते नहीं थे? आप घूमते नहीं थे? आप अपने लाइफ में एंजॉय नहीं करते थे? आपके फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाते थे? बताइए मुझे। ये जो आप ये देवदासी बन के बैठी हुई है ना, ये तो आपकी जर्नी को और डिले कर रहा है। अपने फॉर्म में आइए। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनिए। चैलेंजेस आएंगे आपके सामने और उन सबको आपको सामना करना है। बहुत चैलेंजेस आएंगे आपके सामने। आपने कभी माँ दुर्गा को देखा है रोते हुए शिव जी के लिए? कभी रोए थे वो? कभी आपने माँ दुर्गा को देखा है कि वो डरते हैं? किसी चीज से वो डरते हैं? सब उनसे डरते हैं माँ दुर्गा को। अकेले माँ दुर्गा ने कितनी सारी असुरों का वध किया है। तो आपके सामने भी चैलेंजेस आएंगे। वो असुर बन के चैलेंजेस आएंगे आपके सामने। आपको उन सबको हटाना है। हर एक चैलेंज को पार करना है। हर एक प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ से हटाना है। आपके इतने सारे इश्यूज है, आपको हील करने हैं। आप पूरा दिन बैठी रहती हैं DM करने के लिए। आपके इतने सारे इश्यूज है तो कोई आपसे क्यों प्यार करेगा? बताइए। कोई नॉर्मल लड़का भी प्यार नहीं करेगा आपसे। आपका DM तो बहुत दूर का बात है, वो तो आएगा ही नहीं। पहले आप खुद तो अनकंडीशनल लव के स्टेट में आइए। खुद से प्यार कीजिए। खुद को वैसा बनाइए कि हाँ, आपका DM आके प्राउड फील करे कि हाँ, ये है मेरी डिवाइन फेमिनाइन। आप प्लीज इस स्टेट से निकलिए जितना जल्दी हो सके। पूरा दिन कोई नहीं आपको बोल रहा है कि बैठ के आपको सिर्फ इनर वर्क करना है। आप अपना इनर वर्क कीजिए जितना टाइम आपको लगता है इनर वर्क करने के लिए। फिर उसके बाद अपनी एक नॉर्मल लाइफ जिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, घूमिए फिरिए, शॉपिंग कीजिए, चॉकलेट खाइए, पार्लर जाइए, आईब्रोज करवाइए, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, कटिंग। आपको अगर आपको मेकअप करना अच्छा लगता है वो कीजिए। मेकअप के सामान खरीदिए। जो भी अच्छा लगता है आपको। बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़िए। आपको डांसिंग का शौक है, आप डांस कीजिए। हाई वाइब्रेशन में जाइए। आप इतनी सारी क्रिएटिविटी भर भर के है आपके अंदर, उन पे काम कीजिए। आप सोचिए कि फाइनेंशियली कैसे आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। पैसा कमाने का सोचिए। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। ये रोना धोना स्टेट आप बताइए कब तक चलेगा? कब तक? कितने दिन तक आप रोएंगे DM की यादों में? एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपको इनर वर्क अच्छे से करना ही पड़ेगा। आप पूरा फोकस कीजिए। आपके अंदर जितने भी इश्यूज हैं उन सबको आप हील कीजिए एक एक करके। आपको लगता है कि अगर आप अपने DM के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो आपको भूल जाएगा। सोचिए आप कितने बड़े बेवकूफ है। यूनिवर्स अगर आपको भूलने नहीं दे रहे आपके DM को, तो आपका DM कैसे आपको भूलेगा? सोचिए। DM की ना ऑक्सीजन होती है DF। हर एक DM का ऑक्सीजन होता है DF। जहां DF ने अपनी एनर्जी खींच ली वहीं पे DM पागल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई रह नहीं सकता। और डिवाइन मैस्कुलाइन का ऑक्सीजन है डिवाइन फेमिनाइन। उनकी सांसें बंद हो जाएगी, सांस नहीं ले पाएंगे वो। तब तो आपके पास आना ही पड़ेगा। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, ऑक्सीजन कोई नहीं दे सकता उनको। पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ये ऑक्सीजन कहीं नहीं मिलेगा उनको। ये सारा ऑक्सीजन उनके डिवाइन फेमिनाइन के पास है। अपने पावर में आइए, वो खुद ब खुद आपके पास आएगा। आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, वो 10 तो कार्मिक लड़कियों के साथ घूमता रहेगा। एक से लात खाएगा, दूसरी के पास जाएगा, दूसरी लात मारेगी, फिर तीसरी के पास।
समझिए चीज़ों को, कितना सारा काम रहता है डिवाइन फेमिनाइंस हमको अपने ऊपर करना है। अपने पावर में आइए, बैलेंस होइए, इनर वर्क कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट, मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग क्या होती है। तो मैं आज आपको सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग समझाऊंगी कि क्या है ये सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग, कैसे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, बचपन में सोचिए आप क्लास 1 में पढ़ते थे, ठीक है। क्लास 1 में जब आप पढ़ते थे, आपके किसी टीचर ने आपको एक जोर का थप्पड़ मारा था, ठीक है, जो आपको बुरा लग गया। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, ये एक फ़ोटो क्लिक हो गया। ये फ़ोटो क्लिक हो गया और ये फ़ोटो कहाँ पे सेव हुआ? आपके गैलरी में। कौन आपका गैलरी कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड गैलरी है, जहाँ पे ऐसे जितने भी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब की फ़ोटो क्लिक होके वहीं पे सेव हो गई है परमानेंट बेसिस पे। पहला फ़ोटो क्या था? टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया क्लास 1 में। नेक्स्ट इंसिडेंट क्या है? सोचिए, जब आप छोटे थे बचपन में, आपको किसी ने फिजिकली अब्यूज़ करने की कोशिश की, मम्मी पापा ने मारा होगा, बहुत मारा, बहुत मारा, कोई गलती थी ही नहीं तभी मारा। थर्ड इंसिडेंट क्या है? किसी ने, किसी रिलेटिव्स ने या किसी भी अनजान आदमी ने आपको छूने की कोशिश की, है ना, सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश की। ये हुआ आपका तीसरा फोटो, ठीक है। ऐसे करते 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 जितने भी इंसिडेंट्स है वो सब की पिक्चर्स क्लिक होती जाती है, और ये क्लिक होके पिक्चर्स कहाँ सेव होते हैं? हमारे गैलरी में। हमारा गैलरी कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है। ऐसे हजारों लाखों पिक्चर्स सेव होके रखे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब जब आप बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जाते हैं, आपको लगता है कि वो सारा जितने भी इंसिडेंट्स हैं आप सब कुछ भूल गए हैं। नहीं, आप कुछ नहीं भूले हैं। वो सारी मेमोरीज, वो सारे इंसिडेंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होके रखा है, ठीक है। तो ये जो जितने भी पास्ट के इंसिडेंट्स हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होके रखा है। अब आपको ये जितने भी पिक्चर्स हैं आपके गैलरी में, मतलब ये जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, सेव्ड है, इन सब को आपको डिलीट करना है। आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी पिक्चर्स हैं आपको सबको डिलीट करना है। आप डिलीट कैसे करोगे? ये हीलिंग से होगा। इसी को बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी है। ये सबसे एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। जैसे हमारा कर्मा एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है हमारे सेपरेशन का, वैसे ही ये सबकॉन्शियस माइंड की ब्लॉकेजेस भी बहुत बड़ी एक रीज़न होता है हमारे सेपरेशन का। समझ में आ रही है बात? और ये सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग हम लोग खुद नहीं कर सकते, इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। आप खुद ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे टैप इन करेंगे? आप बताइए मुझे। ये कोई अपने से नहीं कर सकता, इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर्स में से कोई सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करवाना चाहता है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, डेफिनेटली मैं करूँगी। प्रोफेशनली मैं ये काम करती हूँ, ठीक है। लेकिन कोई ये अपने आप कर नहीं सकता, और ये जब तक पूरी तरीके से हील्ड नहीं होगा ना, वो हर एक यादें आपको याद आती रहेगी या आती रहेगी, जब तक आप इसको हील्ड नहीं कर लेते। वो सारे इश्यूज आपके माइंड में आता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। आपको पूरी गैलरी डिलीट करनी है, एकदम मेमोरी से हटाना है, उसको जड़ से हटाना है, तभी तो वहाँ पे अच्छी यादें बनेंगी। इतना सारा काम रहता है डिवाइन फेमिनाइंस आपको करने के लिए, फिर भी आप लोग मतलब समझते नहीं है। पूरा दिन बस डीएम की एनर्जी चाहिए आपको। डीएम की एनर्जी क्या है बता दीजिए मैम। कितना मतलब आप लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, आप समझ जाइए। आपकी इनवर्क हो ही नहीं रही है। अगर आपकी इनवर्क अच्छे से होती, अगर आप बैलेंस्ड होते, अगर आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं, आपको डीएम की एनर्जी चाहिए ही नहीं होगा। भाड़ में जाए, डीएम क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बस अपने ऊपर काम करना है। ऐसे स्टेट में आइए। जब आप इस स्टेट में आ जाएंगे ना, तब आप जान लेना कि आपकी रियूनियन आपके द्वार पे खड़ी हुई है। जब आपको नहीं चाहिए होता है तभी आपको यूनिवर्स देते हैं, जब आपको चाहिए होगा तब आपको यूनिवर्स नहीं देंगे। ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट, कल मेरी एक सब्सक्राइबर ने
मुझे कमेंट पे मैसेज किया था, सेक्शन पे उन्होंने कमेंट किया था कि उनका नाम है शायद सुलेखा सिंघल, सुलेखा जी। अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने पता नहीं क्यों वो कमेंट डिलीट कर दिया। मैं पूरी तरीके से पढ़ भी नहीं पाई थी, लेकिन जो मैं थोड़ा सा पढ़ी उसके पहले मैं पूरा पढ़ती, उसके पहले आपने डिलीट कर दिया था। मैं आपकी एनर्जी पिक कर चुकी थी उस टाइम पे। तो अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप इतनी सी बात जान लीजिए कि आपके जो हस्बैंड हैं वो आपके पास तभी आएंगे जब आप इस वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहेंगे। आप 2 साल से इनवर्क कर रही हैं, ठीक है, मुझे पता नहीं आप क्या इनवर्क की है, लेकिन आपके एक भी इश्यूज हील नहीं हुए हैं। आप अभी भी वेटिंग एनर्जी में हैं। आप अभी भी सोच रहे, आप ये सोच के अपना इनवर्क स्टार्ट किए हैं कि आपको रियूनियन चाहिए। अगर कोई भी डिवाइन फेमिनाइन ये सोच के अपना इनवर्क कर रही है कि उनको उनका रियूनियन चाहिए, तो वो और डिले होगा, वो और डिले होगा, वो नहीं होगा। आपको अपना इनवर्क करना है अपने आप के लिए। आपको डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फॉर्म में आना है। सुलेखा जी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप अभी इसी वक्त वेटिंग एनर्जी से निकलिए। आप दिमाग से हटा दीजिए कि रियूनियन कब होगा। बस अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए, सिर्फ इनर वर्क पे फोकस कीजिए और अपने लाइफ पे फोकस कीजिए। वो अपने आप वापस आएंगे। आप पहले अपने इश्यूज तो हील कर लीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा डिवाइन फेमिनाइंस, मैं सबको बोल रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन कभी किसी से भीख नहीं मांगती प्यार के लिए। वो प्यार की भीख नहीं मांगती किसी से। डिवाइन फेमिनाइंस खुद प्यार होती है, वो दूसरों को प्यार देती है, प्यार लुटाती हैं दूसरों में। और ये तभी होगा जब आप खुद अपने आप से प्यार करेंगे। डिवाइन फेमिनाइंस कभी किसी से भीख नहीं मांगती प्यार के लिए, याद रखिएगा। थैंक यू।